इस लेक्चर में हम लोग सर्ड एंड इंडिसेस डिस्कस करेंगे। कोई भी नंबर का जो पावर होता है उसको इंडेक्स बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ a अगर कोई नंबर है और m उसका पावर है तो m को इंडेक्स बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। और जो इंडिसेस वर्ड है वह इंडेक्स का प्लुरल है। तो पावर और एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर इज नोन एज इंडेक्स एंड वर्ड इंडिसेस इज प्लुरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। तो जहाँ पर एक से अधिक इंडेक्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, तो इनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे इंडिसेस ऑफ a। a के इंडिसेस हैं m एंड n। और सर्ड कोई भी इरेशनल नंबर, हम लोग जानते हैं कि नंबर का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होता है और एक क्लासिफिकेशन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर की तरह। तो कोई भी इरेशनल नंबर जो रूट के साथ एक्सप्रेस किया जाता है उसको सर्ड्स बोलते हैं। जैसे √3, √4। √4 सर्ड नहीं होगा क्योंकि वह इरेशनल नहीं होता है, लेकिन √3 सर्ड होगा। √5 या 5 का पावर 1/3। तो ये सब तरह के जो नंबर होते हैं ये सर्ड होते हैं। तो हमेशा ये रूट के साइन के साथ आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए a + √b, यह एक सर्ड है क्योंकि ये अंडर रूट जो b है इससे यह रूट हटेगा नहीं। ये इस तरह का नंबर है, जैसे अगर 4 रहता तो √4 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर अगर 3 है, 17 है तो रूट हट नहीं सकता। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जिस नंबर का पावर फ्रैक्शन में होता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह का जो नंबर होते हैं उनको हम लोग सर्ड्स बोलते हैं और ये इरेशनल होते हैं नेचर में। अब सर्ड्स एंड इंडिसेस हम लोग एक साथ इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि दोनों पे सेम रूल लागू होता है। दोनों बेसिकली कोई नंबर का पावर है, लेकिन एक फ्रैक्शन में है और एक इंटीजर में है। तो जब भी दो एक्सपोनेंट दिए हुए हों, दो नंबर्स पावर के साथ दिए हुए हों, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और अगर बेस सेम है, जैसे यहाँ पे a सेम है, तो पावर या इंडेक्स जो होता है वो ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। उसी तरह से ऐसे दो नंबर को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो पावर डिडक्ट हो जाएगा, एक का पावर हो जाएगा m माइनस n। और अगर कोई इंडेक्स का इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे a का पावर m अपने आप में एक इंडेक्स है और उसका पावर n दिया हुआ है, तो इस केस में पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। a का पावर m इंटू n हो गया। 1/a का पावर n होगा a का पावर माइनस n के बराबर, क्योंकि 1 जो होता है वह a का पावर 0 के बराबर होता है। कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो इसलिए 1/a का पावर n को आप a का पावर माइनस n भी लिख सकते हैं। अगर बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a का पावर m इंटू b का पावर m इज इक्वल टू ab का पावर m। जब आगे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो देखेंगे कि इस तरह के नंबर आएंगे 1/2 प्लस √3, 1/5 प्लस √3, इस तरह के नंबर मिलेंगे। तो इनको सबसे पहले हम लोगों को रेशनलाइज करना होता है, और रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह जो साइन है इसके अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इसके अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे नीचे का जो डिनोमिनेटर है वह रेशनलाइज हो जाता है। जैसे a प्लस रूट बी है, इसमें अगर a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ऊपर में a माइनस रूट बी हो जाएगा। और हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको सर्ट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए a प्लस रूट बी दिया हुआ है और आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला, वर्गमूल निकाला, और यह आ गया c प्लस रूट डी, तो अगर आपको कहा जाए a माइनस रूट बी का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं c माइनस रूट डी होगा। ऐसा ही इसका प्रॉपर्टी होता है। सर्ट्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक रिजल्ट्स को ध्यान में रखने से आपका प्रॉब्लम बहुत आसानी से बनता है। जैसे अगर इस तरह के दो सर्ड हैं, जैसे मान लीजिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये दोनों में हमें कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो और एग्ज़ाम में जब आता है तो नॉर्मली आपको ऐसा आएगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 और 8 12 है, यहाँ 3 और 9 12 है, तो कहेगा कि ये बताइए कि इसमें कौन बड़ा है। तो इस केस में अगर a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन देखना है ए बी और एक्स वाई में कौन बड़ा है। अगर ए बी बड़ा है एक्स वाई से, तो यह जो सर्ड है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी या अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई से बड़ा होगा। लेकिन माइनस के केस में ए उल्टा हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस रूट बी विल बी स्मॉलर देन रूट एक्स माइनस वाई अगर ए बी इज ग्रेटर देन एक्स वाई। इसको आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो आएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, इधर आएगा x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। a प्लस बी और x प्लस वाई कट जाएगा क्योंकि a प्लस बी और x प्लस वाई बराबर है, तो लेफ्ट साइड में बच जाएगा रूट ए बी और राइट साइड में बच जाएगा रूट एक्स वाई। लेकिन हम जानते हैं कि a भी बड़ा है इसलिए यह बड़ा होगा। उसी तरह यह माइनस साइन के साथ आएगा इसलिए इसका उल्टा होगा। रूट एक्स प्लस रूट वाई हमेशा 2 टाइम्स रूट एक्स प्लस वाई से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए रूट 3 प्लस रूट 5 हमेशा 2 टाइम्स रूट 8, एक्स प्लस वाई करेंगे 3 प्लस 5 तो 8, उससे छोटा होगा। बहुत समय देखिए प्रॉब्लम सर्ड्स के केसेस में ऐसे आते हैं जो इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करता है। जैसे इस तरह से लिखते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू, मान लीजिए कि y के बराबर है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालने ये सभी के प्रॉब्लम्स के केसेस में जहाँ ये इन्फिनिटी तक जाता है आपको सेम अप्रोच अपनाना है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए ये रिपीट अपने आप को कहाँ से कर रहा है। अगर हम इसको 1 प्लस और इस रूट को हटा दें तो यहाँ फिर क्या शुरू हो गया, 1 प्लस अंडर रूट सेम सीरीज शुरू हो गया। जो पहले यहाँ से था वही चीज़ यहाँ से शुरू हो गया। और चूंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता कि आप यहाँ से नहीं शुरू करके यहाँ से करिए, वो सेम सीरीज रह जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि अगर हमने इसको y माना तो इसको अब y से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे यहाँ 1 प्लस अंडर रूट, अब यहाँ से सेम थिंग रिपीट कर रहा है इसलिए हमने इसको y लिख दिया और इट विल बी इक्वल टू y क्योंकि हमने y माना है। अब जो
शॉर्ट के फॉर्म में है, इसको हम अलग कर दिए और बाकी को अलग कर दिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो देखिए इतना हो गया y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व करना हम लोग जानते हैं, तो y इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, तो इतना हो गया। अब अगर हम इसमें माइनस साइन रखेंगे तो 3 माइनस रूट 5/2 लेस देन 0 होगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ इसको निगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए यहाँ निगेटिव आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब जगह केवल पॉजिटिव 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 है, तो इसलिए यह निगेटिव नहीं हो सकता। तो निगेटिव नहीं हो सकता, तो आपका आंसर हो गया y इक्वल टू 3 प्लस रूट 5/2। इस रिजल्ट को याद रखने से एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए 1 को आप रिप्लेस कर दीजिए x से, अंदर x स्क्वायर x4 इस तरह से बढ़ते जाएगा, x6 x, तो ये सब बढ़ते जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर हम x को बाहर करेंगे तो हमारा सेम अंदर हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऐसे जो प्रॉब्लम्स होंगे उसका रिजल्ट होगा x टाइम्स 3 प्लस रूट 5/2। 3 प्लस रूट 5/2 यहाँ था, x हमने बाहर किया। अब इस x के जगह पे आपको कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए 13 दे दिया, 13 प्लस 13 स्क्वायर प्लस 13 4, तो आपको रिजल्ट x की जगह 13 रख दीजिए, आपका रिजल्ट आसानी से मिल गया। अब सपोज यह दिया हुआ है अंडर रूट a, b का जो रूट है nth रूट है, nth रूट यहाँ n लिखा हुआ है, उसी तरह यहाँ फिर a और यहाँ b का nth रूट n। तो मान लीजिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसको z मान लीजिए कि z के बराबर है। अगर हमने इसको z ले लिया तो अब देखिए इसमें हम कहाँ इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक चल रहा है, इसका मतलब एक स्टेज के बाद यहाँ पे अगेन हम इसको z रिप्लेस कर सकते हैं। तो कहाँ, तो देखिए अंडर रूट a, उसके बाद b यहाँ पे शुरू हो गया, तो पहले नहीं आया है, तो इस चीज़ को तो रखना पड़ेगा। यहाँ फिर अंडर रूट a n, वो सेम थिंग रिपीट करने लगा, तो यहाँ पे हम इसके बाद z रख देंगे। तो देखिए इसमें रखिए, तो अंडर रूट a और b और इसके बदले z, तो z और nth रूट है, तो इसका मतलब हुआ पावर 1/n इज इक्वल टू z। अब इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका a bz का पावर 1/n इज इक्वल टू हो गया z स्क्वायर। अब फ्रैक्शन हटाने के लिए पावर में दोनों तरफ पावर में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया a का पावर n bz इज इक्वल टू z का पावर 2n। z को एक साइड कर दीजिए, तो z का पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू a का पावर n b। ये आपका रिजल्ट हो गया। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको z का वैल्यू निकालना है, n दिया रहेगा, a दिया रहेगा, b दिया रहेगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। अदरवाइज एग्जाम में बनाने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ 6 एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, मान लीजिए कि 2 एंड थर्ड रूट ऑफ 4, फिर अंडर रूट 2 थर्ड रूट ऑफ 4 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस केस में देखिए क्या होगा, इस केस में आपको n दिया हुआ है 3, थर्ड रूट है, और a दिया हुआ है 2 और b दिया हुआ है 4। तो आप जानते हैं रिजल्ट क्या कहता है, z का पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू a का पावर n इंटू b। तो इसका मतलब क्या हुआ, z का पावर 2n माइनस 1 मीन्स 2 इंटू 3
माइनस 1 इज इक्वल टू ए मीन्स 2 का पावर 3 इंटू 4। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया z का पावर 5 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 मीन्स 2 का पावर 5। तो इसलिए z इज इक्वल टू 2 पावर बराबर हो गए। तो इस तरह से हमने आसानी से इसका वैल्यू निकाल लिया। अब कभी वहाँ पर देखिए हमने जब पीछे निकाला था तो यहाँ पे साइन नहीं था, माइनस या प्लस, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स एक प्रॉब्लम हमने पीछे किया था जिसमें इस तरह का था, जहाँ अंडर रूट 1 इस तरह का भी किया था। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए कि साइन माइनस माइनस दिया हुआ है और इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ भी हम लोग इसको y मान लेंगे और इस यहाँ के बाद देखिए हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अंडर रूट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे रूट हटाने के लिए, इतना आ गया। अब इसको जब हम सभी को एक साइड ले जाएंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको अब हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब मान लीजिए स्पेशल केस कि x ऐसा दिया हुआ है कि n इंटू एन प्लस 1 है, मतलब जैसे x इज इक्वल टू मान लीजिए 30 दिया हुआ है, तो 30 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 6, मतलब दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल। जैसे मान लीजिए आप लिख दिए 42, तो 6 इंटू 7, तो ये दो नंबर्स का कंजिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल है। तो इसमें यह जो छोटा नंबर है यह n के n है और बड़ा नंबर जो है n प्लस 1 है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, देखिए इसको हम फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एन इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके जगह हम इस तरह से लिख सकते हैं, y को रिप्लेस कर सकते हैं इससे n प्लस 1 वाई माइनस एन वाई से, और अब इसमें देखिए दोनों में y कॉमन हो गया और इसमें n कॉमन हो गया। आप फैक्टराइज करिए तो आ गया y माइनस एन वाई प्लस एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एन और y इज इक्वल टू माइनस एन प्लस 1, तो y इज इक्वल टू एन हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ y को पॉजिटिव लिया है n इंटू एन प्लस 1, तो इसलिए हमारा ये माइनस साइन के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इतना हो गया। अब यही अगर प्लस प्लस चीज़ें हों तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, अगर ये हमने z लिया है तो बिल्कुल सिमिलर फैशन में आ जाएगा n प्लस 1। तो कहने का मतलब कि जब ये कहीं भी कोई भी इस तरह का दिया हुआ है और x को जो नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग n इंटू एन प्लस 1 में फैक्टराइज कर सकते हैं, तो अगर माइनस माइनस साइन है तो छोटा वाला फैक्टर आता है और जो प्लस प्लस साइन है तो बड़ा वाला n प्लस 1 आंसर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए अंडर रूट 30 माइनस 30 दिया हुआ है, तो यहाँ आंसर होगा 5, क्योंकि 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 होता है, और यही अगर प्लस प्लस दे दिया तो ये आंसर हो गया 6। अब अगर अभी हमने वहाँ पे देखा कि प्लस और माइनस साइन के साथ, अगर मान लीजिए प्लस और माइनस साइन नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा। पहले हमने देखा था जिसमें यहाँ पे n दिया रहता था, हमने डिस्कस किया था 1/n रूट, यहाँ पे ये हमारा ऑटोमेटिक n नहीं होके 2 है, सेकेंड रूट है।
तो ऐसे में देखिए इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो पहला का x का पावर 1/2 होगा, सेकेंड का 1/4 होगा, थर्ड का 1/8 होगा, इस तरह से n टाइम्स तक आएगा। और इसका हमेशा रिजल्ट x का पावर y के टर्म्स में आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सब जितने हैं x का पावर समथिंग समथिंग n टाइम्स तक आ रहा है। तो इसका पावर जो होता है जब बेस सेम होता है तो ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब x का पावर इतना हो गया। अब अगर इसको हमने x का पावर y लिखा है तो हमारा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 n टाइम्स। 1/2 हमने बाहर कर लिया तो इतना आ गया। अब यह जो चीज़ है ब्रैकेट में, यह GP है, GP, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। और इसका रिजल्ट क्या यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 1 है एंड r इक्वल टू 1/2 है। और हम लोग जानते हैं कि Sn nth टर्म का सम जो होता है a1 माइनस r का पावर n बाई 1 माइनस r। इफ r इज इक्वल टू लेस देन 1, तो यहाँ पे r जो है 1/2 है, लेस देन 1 है। तो इसलिए अगर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ देखिए 1/2 ये रह गया, a 1 है, 1 आ गया, 1 माइनस 1/2 का पावर n हो गया और 1 माइनस 1/2 हो गया। अब यहाँ पे इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और यह 1/2 और यह 1/2 कैंसिल हो गया, तो इसलिए बच गया 1 माइनस 2 का पावर माइनस n। और अगर n इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है तो y 1 हो जाएगा, क्योंकि यह चीज़ 0 हो जाएगा अगर n इन्फिनिटी है। तो हमारा रिजल्ट इस तरह का होता है, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 का पावर माइनस n और y जो है x का पावर y है। अब इस तरह में देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है √5 तो हम लोग जानते हैं कि इसका रिजल्ट जो होगा 5 का पावर समथिंग होगा। अब ये जो समथिंग है ये निकालने के लिए हम लोगों को फार्मूला पता है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस a का पावर माइनस n, a का पावर माइनस n, सॉरी 2 का पावर माइनस n। तो हमारा यहाँ पे n कितना है, 1 2 3 4 है, तो 2 का पावर माइनस n मीन्स 1/2 का पावर n, तो 1/2 का पावर 4 16 होता है, तो 16 माइनस 1 15/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही इन्फिनिटी तक है, यहाँ देखिए ये 4 बार ही किया है, 5 दिया है, लेकिन अगर ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर दिया तो हमारा y जो होता है वो 1 हो जाता है, y इज इक्वल टू 1, तो x 5 का पावर 1 हमारा आंसर, तो 5। तो इस तरह से बहुत आसानी से सर्च के प्रॉब्लम को हम लोग बेसिक चीज़ों को समझकर आसानी से कर सकते हैं। गुड लक।